हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस लेसन में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एक ओवरव्यू कि इस लेसन में हम लोग क्या क्या टॉपिक को जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज सी, सी होता क्या है। फिर हम लोग जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज हमें क्यों जानना चाहिए। फिर हम लोग कैटेगराइजेशन करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंस इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। और फिर हम लोग एक जानेंगे इंट्रोडक्शन सी का। ठीक है, सबसे पहले चलिए देखते हैं कि सी क्या होता है। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्युनिकेशन करवाने में। कैसे? हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है एक फिजिकल डिवाइस जो कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है जब उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलता है। जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स को हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जब लोग हम लोग चाहेंगे कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो तो हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम लोग को कोई लैंग्वेज का यूज़ पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ हिंदी लैंग्वेज आपको कुछ बताने के लिए, तो ठीक इसी तरह वहाँ पे भी एक लैंग्वेज का यूज़ पड़ेगा जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरीके का होता है, उसी में से एक हमारा लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, जो कि क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सी लैंग्वेज हमें क्यों जानना चाहिए। सी लैंग्वेज हमें जानना चाहिए, उसका फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है उसके लिए कि अगर आप अपना प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको सी लैंग्वेज जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज में जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस के। जैसे लाइक सी प्लस प्लस हो गया, वो सी पे बेस्ड लैंग्वेज है। फिर जावा हो गया, उसको बोला भी जाता है कि जावा इज़ अ डिस्टेंट कज़न ऑफ सी, क्योंकि जावा का जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सी के जैसा है, और जो भी हमारा सिंटेक्स है जावा का वो भी सी के जैसा ही है। तो इसलिए जो जावा भी है वो हमारा सी पे बेस्ड लैंग्वेज ही हुआ। और भी ये लैंग्वेज जैसे सी शार्प हुआ, ये भी सी पे बेस्ड लैंग्वेज है। और ये जो लैंग्वेजेस मैं अभी बोल रही हूँ, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। ये बहुत ही डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं, और इन लैंग्वेजेस को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें इंटरव्यू लेवल से, तो इंटरव्यू लेवल से भी सी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और उनको जानना रहता है कि आपका बेस कैसा है प्रोग्रामिंग में, तो वो आपको सी से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पूछना। तो इस लेवल से अगर देखा जाए तो सी इंटरव्यू लेवल से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी जितने भी विंडोज़ के मेजर पार्ट होते हैं वो जो है वो सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब का जो मेजर पार्ट्स है वो सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर आप भी अपना इन ओएस का प्रोग्रामिंग आप खुद करना चाहते हैं तो आपको सी लैंग्वेज जानना होगा। ओके, एंड और भी जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं न्यू डिवाइसेस के, वो सब भी सी लैंग्वेज में ही लिखे होते हैं। क्यों लिखे होते हैं सी लैंग्वेज में? क्योंकि सी के पास एक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का, जो हम लोग आगे के कोर्सेज में जानेंगे पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग बेसिक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के हम लोग मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। तो इसलिए जो है डिवाइस ड्राइवर जितने भी होते हैं वो सी लैंग्वेज में ही लिखे होते हैं। और भी ये बहुत सारी 3D गेम्स है, कंप्यूटर गेम्स है, जो कि सी लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बहुत तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, और जैसे लाइक यहाँ पे हम लोग लेवल वाइज कर रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और भी बहुत तरह से कर सकते हैं, लाइक फ्रंट एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज, नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। और भी बहुत तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लेवल वाइज। तो हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो उसमें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जैसे लाइक असेंबली लैंग्वेज हो गया। फिर जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जैसे कि इसमें फॉर्ट्रॉन हो गया, बासी हो गया, वीबी हो गया, इससे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। और जो हमारा लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस, जावा, ETC, ये सब जो है ये सब मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ओके, मिडिल लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। ज़्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही बनाया जाता है सी लैंग्वेज का यूज़ करके। और सी लैंग्वेज जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है।
बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सी जो है बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पे जो है सी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोल दिया जाता है, क्योंकि सी लैंग्वेज में ज़्यादा फीचर्स है हाई लेवल लैंग्वेज के, इसलिए उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोल दिया जाता है। लेकिन बेटर होगा कि हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज ही बोले, क्योंकि उसमें लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स होते हैं। ओके, यहाँ मैंने नोट करके लिख दिया कि सी लैंग्वेज इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट होल्ड सम प्रॉपर्टीज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज। एन एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम लोग इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ओके, ज़्यादातर लोग सी लैंग्वेज का यूज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग इसको समझेंगे कि हम लोग क्यों जान रहे हैं इसको। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का काम एक ही है। दोनों को करना क्या है? एरर डिबग करना है हमारे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है, हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंटरप्रेटर को भी करना है, कंपाइलर को भी करना है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जो हमारा इंटरप्रेटर एरर डिबग करेगा वो लाइन बाय लाइन करेगा। और आप लोग इसमें मत रहिएगा कि एरर क्या होता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एरर क्या होता है। आगे के लेसन्स में एरर क्या होता है इसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एरर मतलब बस ये समझिए कि आपके प्रोग्राम में कहीं पे गलत लिखा हुआ है कुछ, तो उसको वो खोजेगा कि कहाँ पे गलत लिखा हुआ है, किस लाइन में गलत लिखा हुआ है। तो वो जो ये खोजेगा वो कैसे करेगा? ये लाइन बाय लाइन करेगा। पहले लाइन में करेगा, कोई एरर नहीं आएगा, फिर दूसरे लाइन में करेगा, कोई एरर नहीं आएगा, फिर लेकिन जैसे ही तीसरे एरर में मान लीजिए एरर आया आपका, तो वो प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा आपको। फिर वो स्टार्टिंग से फिर दोबारा अगर आप इंटरप्रेटर को कॉल करेंगे वो अपना एरर सही करने के बाद, तो वो फिर से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा चेक करना। और फिर अगर आपके प्रोग्राम में आगे एरर नहीं है तो ठीक है, फिर जैसे ही एरर आएगा वो फिर आपको प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा। लेकिन कंपाइलर के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपाइलर भी लाइन बाय लाइन ही चेक करेगा, लेकिन ऐसे नहीं करेगा कि जैसे ही एरर आएगा वो आपको बाहर निकाल देगा। वो पहले चेक करेगा, पहले जितने भी लाइंस में एरर होंगे सारे के सारे को वो चेक करेगा, फिर आपको एक ही बार में वो बताएगा कि इस लाइन में आपको एरर है, तो फिर आप उसको एक ही बार में उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ है कोड कन्वर्ट करना। जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझेगा, इस 01 के लैंग्वेज को समझेगा, और जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग समझते हैं, वो हम लोग से इंटरेक्टिव लैंग्वेज होता है। तो ज़रूरी होता है कि वो जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये काम भी जो होता है वो इंटरप्रेटर का होता है और कंपाइलर का होता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो करता है वो कोड कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, और जो हमारा कंपाइलर होता है वो कोड कन्वर्ट करता है एट ए टाइम। सारे के सारे कोड को एट ए टाइम सारे के सारे सोर्स कोड को एट ए टाइम वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये डिफरेंस है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोगों ने क्यों समझा। इंट्रोडक्शन टू सी जो हम लोग जानेंगे, तो सी लैंग्वेज जो बना है वो दो लैंग्वेज से मिलके बना है, एक बी और एक BCPL, जो कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज था। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज था का मतलब लाइन बाय लाइन कोड कन्वर्ट होता था, लाइन बाय लाइन एरर चेक होता था। ठीक है, तो तभी नीड आया कि एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होना चाहिए। तो 1972 में डेनिस रिची ने एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम था तभी डिफैक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी। ठीक है, और ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज था। यहाँ पे BCPL लैंग्वेज जो है वो मार्टिन रिचार्ड ने 1966 में बनाया था, और जो हमारा बी लैंग्वेज है वो केन थॉमसन ने 1969 में बनाया था। तो ये दोनों लैंग्वेज मिलके हमारा कौन सा लैंग्वेज बनाया था? डिफैक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी। ओके, स्टार्टिंग में जो हमारा डिफैक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी था वो एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर था, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलर होते गया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक टास्क असाइन किया कि इसके क्वालिटी को चेक किया जाए। तो 1983 में जाकर के डिफैक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी के क्वालिटी को चेक करने के लिए एक कमिटी स्टैब्लिश की गई, आंशी नाम की, जो कि 1983 में की गई थी। और फिर उसमें हम लोग उसमें जो हमारा सी लैंग्वेज, उसमें जो हमारा डिफैक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी था उसके क्वालिटी को 6 ईयर्स तक चेक किया गया। फिर इसमें जो भी ड्रॉबैक्स थे उसको हटा करके 1989 में एक न्यू वर्जन रिलीज किया गया, जिसको हम लोग C89 के नाम से भी जानते हैं। और
आंसी सी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर आगे के भी और भी वर्जन्स रिलीज हुए। फिर 1999 में आकर के एक वर्जन रिलीज हुआ जिसको हम लोग C99 के नाम से जानते हैं। और फिर जो भी एक लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा C11 जो कि 2011 में रिलीज हुआ है। ठीक है, और आगे के लेसन में हम लोग जानेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सी, जहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, जस्ट होप कि ये लेसन समझ में आया होगा।